हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऐसे टीच पर। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण व गुणन के लिए समानांतर अक्षों का प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक ही पिंड माना है जिसके अंदर जिसका गुरुत्व केंद्र जी है, तो जी से गुजरने वाले अक्ष माने हमने ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। इन निर्देशाक्षों के सापेक्ष एक बिंदु P माना है जिसके ऊपर एक स्मॉल m संहति का अवयव स्थित है। इस P बिंदु के निर्देशांक इस जी एक्स, जी वाई, जी जेड निर्देशाक्षों के सापेक्ष एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन निर्देशाक्षों के समानांतर ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश मान लेते हैं। ठीक है, इन निर्देशाक्षों के सापेक्ष बिंदु P की निर्देशांक है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और जी के निर्देशांक क्या है, एक्स बार, वाई बार और जेड बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है ये माना जी एक्स, जी वाई, जी जेड तीन निर्देशांक अक्ष है जो गुरुत्व केंद्र जी से गुजरते हैं। इन निर्देशाक्षों के सापेक्ष बिंदु P जिस पर स्मॉल m संहति का अवयव है के निर्देशांक एक्स, वाई, जेड है। किसी बिंदु O से जी एक्स, जी वाई, जी जेड के समानांतर क्रमशः ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश दूसरे निर्देशाक्ष है और इनके सापेक्ष P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश है। यदि ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश के सापेक्ष g के निर्देशांक x बार, y बार, z बार है तो अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ सबसे पहले कि जब भी हमें कोई निर्देशांक ऐसे दिया गया है, एक कोई है निर्देशांक तंत्र, ये मान लीजिए y है, ये x है, यहाँ पर कोई बिंदु है P मान लिया, उसके निर्देशांक कितने हैं, x, y। ठीक है, यह है इसका सेंटर मान लेते हैं O। अब हम क्या करते हैं, इसी के समानांतर एक निर्देशांक अक्ष और बना लिया हमने, ऐसे इसको दे दिया एक्स डैश, वाई डैश और ये कितना मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, इस निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष इस बिंदु ओ की निर्देशांक कितने मान लेते हैं हम, x1, y1। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई y1, ये दूरी कितनी हो गई x1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या देखोगे, ये दूरी कितनी हो गई y और ये कितनी दूरी है x। ठीक है, अब यदि हम इस o डैश, x डैश, o डैश, y डैश निर्देशांक के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक निकालना चाहे तो वो कितने आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बिंदु P की एक तो सीधी इस ये वाली दूरी, एक चाहिए ये वाली दूरी। ठीक है, ये दूरी तो हो जाएगी इसके y निर्देशांक के बराबर और ये हो जाएगी x निर्देशांक के बराबर। ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, ये इतनी दूरी तो y है और ये इतनी दूरी है इस दूरी के बराबर, ये कितनी है y1, तो टोटल कितनी हो गई y प्लस y1 हो गई। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, ये x है, ये x1 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई x प्लस x1। ठीक है, तो ये आ गई इसके दूसरे जो इसके समानांतर निर्देशांक अक्ष लिया था हमने, इसके सापेक्ष बिंदु P की निर्देशांक, मतलब कि O डैश जिसका मूल केंद्र है उस निर्देशांक अक्षों के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक कितने आए, x प्लस x1, y प्लस y1। ठीक है, तो आप यही चीज आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में भी हमने एक निर्देशांक अक्ष लिया है, उसके समानांतर दूसरा निर्देशांक अक्ष माना है, तो हम बिंदु P के निर्देशांक को क्या लिख सकते हैं, x डैश, x डैश किसके सापेक्ष है, ओ एक्स डैश के सापेक्ष इसके P के निर्देशांक है। ठीक है, तो x डैश किसके बराबर होगा, x बार प्लस x के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही y डैश किसके बराबर होगा, y बार प्लस y के बराबर होगा और z डैश किसके बराबर होगा, z बार प्लस z के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं ओ एक्स डैश के सापेक्ष, ओ एक्स डैश अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, सापेक्ष या परितः कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान तो हो जाएगा समीशन m। ठीक है, मतलब कि पी का द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, तो टोटल का कितना होगा, समीशन कर देंगे हम इसका। ठीक है, और लंबवत दूरी का स्क्वायर। अब ओ एक्स डैश से बिंदु P की लंबवत दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में, ये हमारे सामने कुछ ऐसे है 3D के अंदर, ये तो है हमारे पास में जेड डैश, ये है ओ डैश, ये है वाई डैश और ये है एक्स डैश। यहाँ पर एक बिंदु है P। ठीक है, जिसके निर्देशांक कितने हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है ना, इस निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष। ठीक है,
तो ये कैसे होगा, ये सीधा हम लंब डाला यहाँ पर एक, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे हम, एक तो ऐसे मिलाया, एक ऐसे मिलाया, ठीक है। ये हो गई इससे लंब दूरी। अब हमें क्या बोला गया है, ओ एक्स डैश, सॉरी ये ओ डैश नहीं है, ओ एक्स डैश से पी की लंबवत दूरी क्या होगी। तो ओ एक्स डैश से पी की लंबवत दूरी होगी ये, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे सामने 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये हो गया एक त्रिभुज बन गया, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लिया बी। तो पी ए बी एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका पी बी जो लंबवत दूरी है वो क्या है, इसका कर्ण है। तो और ये लंबवत दूरी कितनी है, ये जेड डैश के बराबर, सॉरी जेड डैश के बराबर हो गई। और ये दूरी कितनी है, ये है हमारे सामने वाई डैश के बराबर, ठीक है। और ये दूरी किसके बराबर हो गई, ये दूरी हो गई एक्स डैश के बराबर। तो हम यहाँ से इसका कर्ण निकाल सकते हैं, पी बी क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर। तो हमारे पास में कर्ण क्या आया, रूट वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ये आ गई लंबवत दूरी। हमें चाहिए लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, रूट हट जाएगा ऊपर से, ठीक है। अब हम क्या क्या जानते हैं, वाई डैश जेड डैश की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, समीशन एम, अंदर रखते हैं हम वैल्यू यहाँ पर। तो वाई डैश की क्या हो गई, वाई बार प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, जेड बार प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे समीशन एम, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो गया, वाई बार स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बार इंटू वाई प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z बार इंटू जेड, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, समीशन एम, एक तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक तो इनको अलग कर लेते हैं, प्लस एक हो गया समीशन एम वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर क्या बच गया, ये वाले बच गए ये दोनों, तो ये क्या आ जाएंगे, समीशन एम, टू आगे निकाल दे, टू समीशन एम वाई इंटू वाई बार, ठीक है, समीशन एम वाई इंटू वाई बार, ठीक है। ये प्लस का टू समीशन एम जेड, ये निकाल दिया, और ये हो गया जेड बार, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं, समीशन एम वाई और समीशन एम जेड। तो गुरुत्व केंद्र जी के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक, ठीक है। अब द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है समीशन एम इंटू एक्स अपॉन समीशन एम होता है, एक होता है समीशन, ये तो हो गया एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक आ जाएंगे, और वाई के लिए समीशन एम वाई अपॉन समीशन एम वाई निर्देशांक आएगा इससे, और समीशन एम जेड अपॉन समीशन एम, इससे जेड निर्देशांक आएगा। अब आप क्या देखते हैं, गुरुत्व केंद्र जी के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, द्रव्यमान केंद्र तो जी पर ही है। तो यदि हम जी के सापेक्ष देख रहे हैं तो जी के निर्देशांक कितने होंगे, यहाँ पर 0 0 0, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक भी कितने होंगे, 0 0 0, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समीशन एम एक्स इक्वल टू समीशन एम वाई इक्वल टू समीशन एम जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हो तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया है ओ एक्स डैश के परित है जड़त्व आघूर्ण, क्या निकल के आया, ये वैल्यू 0 करते तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक तो प्लस ए का समीशन एम वाई वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 0 प्लस 0। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, ये तो हमारे सामने ओ एक्स अक्ष के परित है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये है पिंड कैपिटल एम, पिंड का द्रव्यमान, सॉरी पिंड का द्रव्यमान गुणा समानांतर अक्षों के बीच की दूरी, ठीक है।
तो ये आया कि कैसे हम दो किसी भी समानांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कैसे निकालें। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं जड़त्व गुणन के बारे में कि समानांतर अक्षों का जड़त्व गुणन कैसे निकाला जाए सापेक्ष। अब हम देखते हैं पिंड का ओ एक्स डैश ओ वाई डैश के प्रति जड़त्व गुणन। जड़त्व गुणन कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं जो द्रव्यमान होता है उसको करते हैं हम, जो दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष हम जड़त्व गुणन निकाल रहे हैं उनसे उसकी लंबवत दूरी से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के परितः। तो ओ एक्स डैश से स्मॉल एम द्रव्यमान की लंबवत दूरी क्या होगी, वाई डैश के बराबर। ठीक है, और ओ वाई डैश से स्मॉल एम द्रव्यमान की लंबवत दूरी के बराबर होगी, एक्स डैश के बराबर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर रख सकते हैं वाई डैश और एक्स डैश की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर उठाकर, जो हमने पीछे निकाल रहे हैं कि समीशन एम वाई डैश को तो माना है हमने एक्स प्लस एक्स बार के बराबर, ओ सॉरी एक्स डैश को तो माना है एक्स प्लस एक्स बार के बराबर, वाई डैश को माना है वाई प्लस वाई बार के बराबर। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकल के आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन एम एक्स वाई। ठीक है, प्लस का वाई बार बाहर निकालते हैं क्या होगा, समीशन एक्स एक्स बार बाहर निकालते हैं हो गया समीशन एम वाई प्लस ये हो गया समीशन एम एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गया, आप जानते हैं समीशन एम को समीशन एम वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम समीशन एम एक्स वाई प्लस समीशन एम एक्स बार वाई बार। ठीक, तो ये आ गया हमारे सामने समानांतर अक्ष का सापेक्ष जड़त्व गुणन कैसे निकालें। ठीक है, उसका फॉर्मूला आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो समीशन एम एक्स वाई है ये क्या है, ये तो है जी एक्स जी वाई के परितः जड़त्व गुणन। ठीक है, और ये क्या है, समीशन एम को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल पिंड का द्रव्यमान। तो आप इसे लिखेंगे पिंड कैपिटल एम का ओ एक्स डैश व ओ वाई डैश के परितः जड़त्व गुणन। तो ये होती है हमारे सामने समानांतर अक्षों की प्रमेय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें।